प्रार्थना। हे नाथ, आप अब तो आपको हमारे पर कृपा करनी ही पड़ेगी। हम भले भले बुरे कैसे ही हों, आपके ही बालक हैं। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं, किससे बोलें, हमारी कौन सुने। संसार तो सफा जंगल है, उससे कहना अरण्य रोदन। जंगल में रोना है, आपके सिवा कोई सुनने वाला नहीं है। महाराज हम किससे कहें, हमारे पर किसको दया आती है। अच्छे अच्छे लक्षण हों तो दूसरा भी कोई सुन ले। हमारे जैसे दोषी अवगुड़ी की बात कौन सुने, कौन अपने पास रखे। हे गोविंद, हे गोपाल, ये तो आप ही हैं जो गायों और बैलों को भी अपने पास रखते हैं, चारा देते हैं। हम तो बस बैल की तरह ही हैं, बिल्कुल जंगली आदमी हैं। आप ही हमें निभाओगे, और कौन है, किसकी हिम्मत है कि हमें अपना ले। ऐसी शक्ति भी किसमें है, हम किसी को क्या निहाल करेंगे। हमें अपना कर भी कोई क्या करेगा। हमें रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, खर्चा करे, और हमारे से क्या मतलब सिद्ध होगा। ऐसे निकम्मे आदमी को कौन संभाले। कोई गुण लक्षण हो तो संभाले। ये तो आप ही दया करते हैं तभी काम चलता है, नहीं तो कौन प्रवाह करता है। हे प्रभु, थोड़ी सी योग्यता आते ही हमें अभिमान हो जाता है। योग्यता थोड़ी होती है पर मान लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए, बड़े योग्य बन गए, बड़े भक्त बन गए, बड़े वक्ता बन गए, बड़े चतुर बन गए, बड़े होशियार बन गए, बड़े विद्वान बन गए, बड़े त्यागी विरक्त बन गए। भीतर में यह अभिमान भरा है नाथ। आपकी ऐसी बात सुनी है कि आप अभिमान से द्वेष करते हो और दैन्य से प्रेम करते हो। अगर आपको अभिमान सुहाता नहीं है तो फिर उसको मिटा दो, दूर कर दो। बालक कीचड़ से सना हुआ हो और गोदी में जाना चाहता हो तो माँ ही उसको धोएगी, और कौन धोएगा। क्या बालक खुद स्नान करके आएगा तब माँ उसकी गोदी में लेगी। आपको हमारी अशुद्ध नहीं सुहाती तो फिर कौन साफ करेगा। आपको ही साफ करना पड़ेगा महाराज। हे नाथ, हमारे सब कुछ आप ही हैं, आप ही हो। आपके सिवाय और कौन है जो हमारे जैसे को गले लगाए। इसलिए हे प्रभु, अपना जानकर हमारे पर कृपा करो। एक मारवाड़ी कहावत है, गेलो गूंगो बावलो तो भी चाकर रावलो। गेलो गूंगो बावलो तो भी चाकर रावलो। हम कैसे ही हैं, आपके ही हैं। आप अपनी दया से ही हमें संभालो, हमारे लक्षणों से नहीं। चिन्ह भरत जी की राम जी से भी ज़्यादा महिमा कही गई है। वे भी कहते हैं, जो करनी समूझे प्रभु मोरी, जो करनी समूझे प्रभु मोरी। नहीं निस्तार पर कल्प सत्य कोरी। जो करुणी समूझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार पर कल्प सत्य कोरी। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत्य कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बांधवते मृदुल स्वभाव। आपके ऐसे मृदुल स्वभाव को सुनकर ही आपके सामने आने की हिम्मत होती है। अगर अपनी तरफ देखें तो आपके सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती। आपने वृत्तासुर, प्रहलाद, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ आदि का भी उद्धार कर दिया। ये देखकर हमारी हिम्मत होती है कि आप हमारा भी उद्धार करेंगे। जैसे अत्यंत लोभी आदमी कूड़े कचरे में पड़े पैसों को भी उठा लेता है, ऐसे ही आप भी कूड़े कचरे में पड़े हम जैसों को उठा लेते हैं। थोड़ी बात से ही आप रीझ जाते हो। तुम रीझो सने सूठ थोरे, तुम रीझो सने सूठ थोरे, तुम रीझो सने सूठ थोरे। कारण कि आपका स्वभाव है, रहे न प्रभु चित चूक किए की, रहे न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरत से बार हिए की, रहे न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरत से
बारहिए के रहत न प्रभु चित चूक किए की। अगर आपका ऐसा स्वभाव ना हो तो हम आपके नज़दीक भी ना आ सकें, नज़दीक आने की हिम्मत भी ना हो सके। आप हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं, थोड़ा भी गुण हो तो आप उस पर देख ले तो उस तरफ देखते हो, थोड़ा भी गुण हो तो आप उस तरफ देखते हो, वह थोड़ा भी आपकी दृष्टि है। हे नाथ, हे नाथ, हम विचार करें तो हमारे में राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अभिमान आदि कितने ही दोष भरे पड़े हैं। हमारे से आप ज़्यादा जानते हो, पर जानते हुए भी आप उनको मानते नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। इसी से हमारा काम चलता है प्रभु। कहीं आप देखने लग जाओ कि ये कैसा है तो महाराज पोल ही पोल निकलेगी। हे नाथ, बिना आपके कौन सुनने वाला है, कोई जानने वाला भी नहीं है। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि मैं तो चंचल वानर कुल में पैदा हुआ हूँ, प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम भी ले ले तो उस दिन उसको भोजन न मिले। ऐसा आदम होने पर भी भगवान ने मेरे पर कृपा की, फिर तुम तो पवित्र ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो। कानों से ऐसी महिमा सुनकर ही भीषण आपकी शरण में आए और बोले, श्रवण सुजस्य सुने आयऊ प्रभु भंजन भव भीर, श्रवण सुजस्य सुने आयऊ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी आप रक्षा करते हो, उसको सुख देते हो। ये आपका स्वभाव है। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरस को नाही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरस को नाही। यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। ऐसो कुदार जग माही। हरेक दरबार में दीन का आदर नहीं होता। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। दुनिया तो हमारे गुणों का आदर करती है, हमारा खुद का स्वरूप का नहीं। परंतु आप हमारा खुद का आदर करते हो, हमें अपना अंश मानते हो। मम एवांशो जीव लोके, आपने कहा है मम एवांशो जीव लोके, सब मोह प्रिय सब मोह उपजाए। हमें अपना अंश मानते ही नहीं, हमें अपना अंश मानते ही नहीं, इस पर तया जानते हो और अपना जानकर कृपा करते हो। हमारे अवगुणों की तरफ आप देखते ही नहीं। बच्चा कैसा ही हो, कुछ भी करे पर अपना है, ये जानकर माँ कृपा करती है। नहीं तो मुफ्त में कौन आफत मोल ले महाराज। हे नाथ, जो कुछ भी हमें मिलता है आप ही कृपा से ही मिलता है, परंतु उसको हम अपना मान लेते हैं कि ये तो हमारा ही है। ये आपकी खास उदारता और हमारी खास भूल है महाराज। आपकी देने की रीत बड़ी विलक्षण है। सब कुछ देकर भी आपको याद नहीं रहता कि मैंने कितना दिया है। आपके अंतःकरण में हमारे अवगुणों की छाप ही नहीं पड़ती। आपका अंतःकरण रूपी कैमरा कैसा है इसको आप ही जानते हो। इसमें अवगुण तो छपते ही नहीं, गुण ही गुण छपते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। सिवाय आप में अपनेपन के और हमारे पास क्या है महाराज। आप हमें अपना जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तभी काम चलता है नाथ। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। हम जी भी नहीं सकते थे। केवल आपकी कृपा का ही आसरा है, तभी तो जीते हैं। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर,
आप बिना दिखे नहीं तीन लोकों में और। कृपा करके भी आप ही कृपा कभी तृप्त नहीं होती। जासु कृपा नहीं कृपा यथाती। ऐसी कृपा करके, कृपा के कारण ही आप कृपा कर रहे हो, ऐसी कृपा के कारण ही आप कृपा कर रहे हो। आप हमारे भीतर की सब बातें पूर्णतः जानते हो, पर जानते हुए भी उधर दृष्टि नहीं डालते और ऐसा बर्ताव करते हो कि मानो आपको पता ही नहीं, आप जानते ही नहीं। आप ही कृपा ही आपको मोहित कर देती है। आप अपने ही गुणों से मोहित हो जाते हैं। आप अपना किया हुआ उपकार ही भूल जाते हो। अपनी दी हुई वस्तु को भी भूल जाते हो। देते तो आप हो, पर हम मान लेते हैं कि ये तो हमारी ही है। ऐसे कृतज्ञ गुड़ चोर हैं हम तो महाराज। पूत कपूत हो चाहे सपूत हो, पूत तो है ही पूत, पूत तो है ही। पूत कभी अपूत नहीं हो सकता। आपने गीता में कहा है कि जीव सदा मेरा ही अंश है। ममई बांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः। अतः आप अपना पूत जानकर कृपा करो। हे प्रभु, हम आपके क्या काम आ सकते हैं? क्या आपका कोई काम बड़ा अड़ा हुआ है जो हमारे से निकलता हो? क्या हमारी योग्यता आप पे कोई काम आ सकती है? ये तो केवल हमारा ईमान बढ़ाने में काम आती है। आपकी दी हुई चीज़ों को हम अपनी मान लेते हैं और अपनी मान करके ईमान कर लेते हैं। ऐसे कृतज्ञ हैं हम, फिर भी आप आंखें मींच लेते हो। आप उधर ख्याल ही नहीं करते। आपके ऐसे स्वभाव से ही तो हम जी रहे हैं। हे नाथ, हम आपसे क्या कहें? हमारे पास कहने लायक कोई शब्द नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। आप जंगल में रहने वाले क्रांतों के वचन भी ऐसे सुनते हैं जैसे पिता अपने बालक की तोतली वाणी सुनता है। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणायन। वचन किरातन के सुनत जिम पित बालक बैन। वेद वचन सुनि मन अगम ते प्रभु करुणायन। वचन किरातन के सुनत जिम पित बालक बैन। इसी तरह हे नाथ, हमें कुछ कहना आता नहीं। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं। बोल न जानू कोए अल्प बुद्धि मन बेगते। नहीं जाके हरि होए या तो मैं जानूं सदा। हे नाथ, हमें आपके चरित्र अच्छे लगें, आपकी लीला अच्छी लगे, आपका रूप अच्छा लगे, आपका धाम अच्छा लगे, आपके गुण अच्छे लगें, आपकी महिमा अच्छी लगे, तो यह आपकी कृपा ही है। हमारा कोई बल नहीं है। आज तो हम आपका नाम ले रहे हैं, आपकी चर्चा सुन रहे हैं, आपसे लगे हुए हैं। यह केवल आपकी ही कृपा है कि ना तो हमारा उद्योग है और ना हमारे कर्मों का फल ही है। किसी की ऐसी योग्यता सामर्थ्य नहीं है कि आपकी कृपा के बिना आपकी तरफ आ सके। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जैसे कितने कितने अवगुण भरे हुए हैं। और कैसा वायुमंडल है, कैसा कलयुग का समय है। ऐसे समय में आपकी तरफ वृत्ति होती है तो यह केवल आपकी कृपा है। आपकी कृपा के बिना जीव अपने बल से आपकी तरफ आ सकता ही नहीं। संतों का संग भी आप ही देते हो। प्रेरणा भी आपकी ही होती है। आप ही ऐसा वायुमंडल बना देते हो जिससे आपकी तरफ आने के लिए हम बाध्य बेबस हो जाते हैं। मान में, बड़ाई में, आदर में, प्रशंसा में, रुपयों में, भोगों में, संग्रह में, सुख में, आराम में हमारा मन स्वतः जाता है। ये तो है हमारी दशा। और इस पर भी जो सत्संग मिलता है, आपकी चर्चा मिलती है, आपकी कथा मिलती है, तो ये आपकी ही कृपा है महाराज। संसार का चिंतन तो अपने आप होता है क्योंकि ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है, पर आपकी चर्चा, आपका चिंतन आप ही कृपा से ही होता है। आपने ही सद्बुद्धि दी है। हमारी दशा तो बेदशा है, पर आप हमारी दशा की तरफ देखते ही नहीं हो, हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं हो। आपका ऐसा स्वभाव ही है। आपकी अपनी कृपा से ही आप मोहित हो जाते हो। अपनी ही कृपा के वशीभूत होकर आप हम जैसों को भी अपनी तरफ खींचते हो। उस कृपा से ही हम आपकी ओर आते हैं, अपनी शक्ति से, भक्त से नहीं। हे नाथ, भक्त भी आप देते हो तब होती है। अपनी ज़बरदस्ती से भक्त लेने की ताकत किसी में नहीं है। इतना ही नहीं, संसार के पदार्थ लेने की और भोगने की इच्छा होने पर भी हम ले नहीं सकते, भोग नहीं सकते। जब नाशवान संसार में भी हमारा बस नहीं चलता तो फिर आपकी अविनाशी भक्त, अविनाशी गुण
हमारे बल से कैसे मिल सकते हैं। हम जैसे धन मान बड़ाई आराम आदि लिए उद्योग करते हैं, आदि के लिए उद्योग करते हैं और झूठ कपट बेईमानी आदि को दोष जानते हुए भी स्वीकार करते हैं, उस धन आदि को ये प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हम आपकी तरफ चलें, ये क्या हमारी शक्ति है। हम विनाशी को भी नहीं पकड़ सकते, पर अविनाशी को कैसे पकड़ सकते हैं। उसको पकड़ सकते ही नहीं, हम उसको पकड़ सकते ही नहीं। हमारी क्या ताकत है प्रभु, ये तो आपने ही कृपा की है, जिससे हम आपकी चर्चा सुनते हैं, आपके चरित्र सुनते हैं, आपके गुणों का वर्णन सुनते हैं, आपका नाम सुनते हैं, आप ये विग्रह का दर्शन करते हैं। आप ही कृपा करके ऐसा संयोग बैठाते हो, आप ही ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हो जिससे हम और कहीं जा नहीं सकते। ये सब आप ही करते हो और आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आपके हैं। अच्छे हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं। जो हम बोले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे। हम आपके पाले पड़ गए हैं। आप भी क्या कर सकते हो। आप में खींचने की ताकत तो है, पर दूर करने की ताकत है ही नहीं। आपका स्वभाव ही ऐसा है। हे नाथ, आप कितनी कितनी विलक्षण कृपा करके करते हो कि हम पहचान ही नहीं सकते। आपका दिया हुआ ही आपको मोहित कर रहा है। आपके दिए हुए गुणों से ही आप मोहित हो जाते हैं। हमारे अवगुणों की तरफ, हमारी स्थिति की तरफ, हमारे विकारों की तरफ, हमारे विचारों की तरफ आपकी दृष्टि जाती ही नहीं। ये आपका स्वभाव है, हमारा गुण नहीं। इस स्वभाव के परवश होकर ही आप हमारे को अपनी तरफ खींचते हो। हम आपकी इस कृपा को किंचित भी कह नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। हमारी क्या ताकत है, हमारा तो कहना ही क्या है। जो मुक्त हो गए हैं उन तत्वज्ञ महापुरुषों को भी आप अपनी तरफ खींचते रहते हो। उनको भी निजानंद में टिकने नहीं देते हो। उनको अपना परम प्रेम प्रदान करने के लिए आप लालायित हो जाते हो, और इसके लिए उनके जीवन मुक्त के आनंद को भी फीका किरकिरा कर देते हो। जब जीवन मुक्त महापुरुषों की भी ऐसी बात है, फिर हम अपनी कहाँ तक कहें। हमारी बुद्धि विचार शक्ति वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। हे प्रभु, हम सांसारिक माया मोह में फंसे हुए हैं, उसमें ही बने रहना चाहते हैं, उसमें ही सुख मानते हैं, आराम मानते हैं। हम उसमें ही अपना हित मानते हैं, जो कि हमारे अहित का खास कारण है। बुराइयों को हम भलाई से भी विशेष आदर देते हैं। हम जानकर उद्योग पूर्वक छिप कर पाप करते हैं। पाप अन्याय जनित सुख मिलने में अपना सौभाग्य, लाभ, बुद्धिमत्ता, चतुराई मानते हैं। पाप जनित रुपए पैसे, सुख आराम मिलने पर खुशी मनाते हैं कि हम निहाल हो गए, मौज हो गई। इनके दोषों की तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं, जिससे हम फंस जाते हैं। 84 लाख योनियों में जाते हैं, नरकों में जाते हैं, दुख भोगते हैं, कराहते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, फिर भी इधर ही जाने का मन करता है। क्या करें नाथ, आप भी हमें अपनी तरफ खींच लें। हे नाथ, आपकी कृपा की तरफ हमारी दृष्टि जाती है, तो वह भी आप ही कृपा ही जाती है, पर हम इसको भी नहीं पहचानते। आसक्ति, कामना, मोह, मूढ़ता, घमंड, ईर्षा आदि बड़े बड़े दोषों के जाल में हम फंसे हुए हैं, जो कि पतन करने वाली, दुख देने वाली आसुरी संपत्ति है। हमारी तो ये दशा है, परंतु आप हमारे स्वभाव कृत्य आदि को न देखकर हमें अपनी तरफ खींचते हो। ये आपकी कृपा है, आपका स्वभाव है। हम तो इसको भी नहीं पहचानते। हाँ, कभी कभी मन में लहर आ जाती है, आपकी कृपा की तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है, तो ये भी आपकी कृपा से होता है। आप कृपा दृष्टि से थोड़ा सा देखते ही हो, उसी से ये बात पैदा होती है। नहीं तो हमारे में वैसी कोई योग्यता नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, इस तरफ हमारी कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि तो संसार के भोगों की है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब प्रकृति के हैं, पर इनके बस में होकर हम विषयों का सेवन करते हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हमारी दशा तो यह है, आप भी कृपा करके करते हो तो हमारी दृष्टि आपकी कृपा की तरफ जाती है। ऐसे युग में, ऐसे वायुमंडल में, ऐसे समुदाय में, ऐसी प्रवृत्ति में हम रहते हैं,
फिर भी आपकी तरफ खिंचाव होता है तो ये केवल आपकी दृष्टि कृपा से ही होता है। आपकी तरफ हमारी जो रुचि होती है वह भी आपकी दी हुई है प्रभु। हमारे पास क्या है? केवल आप ही कृपा है। उस कृपा के ही भरोसे हम आपकी तरफ चलते हैं। हमारे में कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई विवेक विचार नहीं। आपके ही दिए हुए विवेक को हम अपना मान लेते हैं और अभिमान कर लेते हैं कि हम ऐसे समझदार हैं। हमारी बेसमझी की मूर्खता की हद हो गई महाराज, परंतु आपका इस तरफ ख्याल ही नहीं है। जन अवगुण प्रभु मान न खाऊ। दूसरे आदमी तो बेचारे भ्रम में रह जाएं, क्योंकि वे हमारे को जानते नहीं हैं, परंतु आप तो हमारे राग रग की बात जानते हो। आप हमारे मन की स्फुड़ा को भी जानते हो, पहले किए हुए हमारे कर्मों को भी जानते हो, हमारी वर्तमान दशा को भी जानते हो, हमारे बुरे स्वभाव और पुरानी आदतों को भी जानते हो, परंतु आप उस तरफ देखते ही नहीं, उल्टे आप हमें अपनी तरफ खींचते हो, क्योंकि ये आपका स्वभाव है। इस स्वभाव से ही आप जीव को अपनी विशेष कृपा से 84 लाख योनियों का नरक, दुख, हान, रोग, शोक, भय, उद्वेग, संताप आदि देते हो, जिससे इसको चेत हो जाए। जैसे सोते हुए आदमी को उठना हो तो सोई चुबाने से उसको चेत हो जाता है, ऐसे ही हमें चेतना के लिए अपनी ओर खींचने के लिए आप प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हो। आप किसी भी अवस्था परिस्थिति में हमें टिकने नहीं देते। ये आपका निरंतर आह्वान है, अपनी तरफ बुलाना है। आपने अपनी कृपा से संसार की रचना ही ऐसी की है कि कोई भी अवस्था परिस्थिति आदि निरंतर हमारे साथ नहीं रहती। संसार का निरंतर हमारे से वियोग होता रहता है। हे प्रभु, आप हमें चेत कराने में कमी नहीं करते, हमें बार बार चेताते हो, फिर भी हम चेत नहीं करते, उल्टे अपने बल और बुद्धिमानी से पुनः उन्हीं दोषों की तरफ जाते हैं। उन दोषों के फलस्वरूप मिली प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए हम पुनः वही दोष करते हैं। यह दशा हमारी दशा है, फिर भी हमें चेत कराने में आप उकताते नहीं। ये आप ही कृपा है। हमारी तो कभी कोई इच्छा हो जाती है, कभी कोई चाहना हो जाती है, कभी कोई मार्ग पकड़ लेते हैं, कभी किसी का संग कर लेते हैं, कभी किसी की बात ठीक मान लेते हैं। ऐसे हम भ्रम में पड़ जाते हैं, फिर भी आप हमें निकाल लेते हो। आपकी कृपा बड़ी विलक्षण है, आपकी कृपा बड़ी विलक्षण है। हे नाथ, आपके भीतर जीवों का कल्याण करने की जो चाह है उसको हम समझ ही नहीं पाते। माँ की कृपा को बालक क्या समझे? बालक तो बेसमझ होता है। माँ तो उसको नहलाकर साफ करती है, पर वह रोता है। यही दशा हमारी है महाराज। इसलिए हे नाथ, कृपा करो, कृपा कर ही रहे हो, क्या हमारे कहने से कृपा करोगे? आपका तो स्वभाव ही कृपा करने का है, फिर भी हम आपसे बार बार कहते हैं कि कृपा करो, तो इस बात को भी आप सह लेते हो। यह आपकी कितनी सहिष्णुता है, धैर्य है। आप अपनी तरफ से स्वतः स्वाभाविक कृपा करते हो और उसी से जीवों का उद्धार होता है, जीवों को कुछ चेत होता है, होश आता है तो आप ही कृपा से ही आता है। वे निषिद्ध आचरण करते हैं तो आप उनको नरकों में भेजकर शुद्धि करते हैं। आपने गीता में कहा है, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मन माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त धमां गतिम। हे कुंती नंदन, मैं मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न होकर ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। आपने कितनी विलक्षण बात कही है कि आप मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके आसुरी योनि में चले जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप सब मनुष्यों को अपनी प्राप्ति कराना चाहते हो, इसलिए आप उनको ऐसा विवेक अवसर संग देते हो जिससे वे आपकी प्राप्ति कर सकें, परंतु हम आपके दिए हुए विवेक का दुरुपयोग करके पतन की तरफ जा रहे हैं और उसमें अपनी बुद्धिमानी मान रहे हैं। हे नाथ, पतितों का उद्धार करना आपका सहज स्वभाव है। आपके इस स्वभाव को देखकर हमारे मन में विशेष उत्साह होता है कि हम पतित हैं और आप पतित पावन हैं, फिर हमारा उद्धार होने में क्या संदेह है। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने,
मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने मैं हरे पतित पावन। सुने जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।